हेलो एवरीवन, एचसीवी का चैप्टर 3 का एक क्वेश्चन है। आप में से किसी ने ये डाउट व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया था। अगर आप भी चाहते हैं, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कि आपके जो भी डाउट्स हैं आईआईटी जेईई के नीट के वो क्लियर हो, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर आप अपने क्वेश्चंस को पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, विद इन 2 to 3 डेज मैं आपके उसका वीडियो बना दूंगा, और अगर कुछ ओरल क्वेश्चन होगा तो वहीं पर आपको मैं वॉइस में नोट में आपको मैसेज सॉल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है क्या? चलो तो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि 11.7 फीट का एक गड्ढा है, और ये जो अप्रोच रोड है वो 15 डिग्री में है। एक बाइक है, वो बाइक का जैसे ही पहला टायर हवा में आने वाला था, दूसरा टायर भी टेक ऑफ कर गया। ठीक है क्या? उड़ गया तुरंत। और आपको बोला है कि सेफली क्रॉस करना है, उस बाइक को सेफली क्रॉस करना है पूरे के पूरे गड्ढे को, तो उसको कितने स्पीड से कूदना पड़ेगा। और आपको बोला है कि बाइक की लेंथ कितनी लेनी है अपन को, 15 फीट। ओके, चलो तो ये पूरे असम्पशन के साथ ये सारा क्वेश्चन है। अगर आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है तो पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, फिर ही सॉल्यूशन देखना। ठीक है, चलो तो सबसे पहली बात ध्यान देने की क्या है, सेफली कब क्रॉस करेगा? जब पहला टायर क्रॉस कर जाए, कि जब पिछला वाला टायर क्रॉस कर जाए, आगे वाला कि पीछे वाला? खुद देखो, ये जो यहां पर अभी कूद रहा है, इस आदमी को, इसको देखो, बच्चे को, पीछे वाले टायर को फोकस करो। पूरा पीछे वाला टायर जब तक रोड को क्रॉस नहीं किया, तब तक वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, है कि नहीं? कब उसने पूरा रोड क्रॉस कब कर पाया? कब आप बोलोगे? जब पीछे वाला टायर क्रॉस करे। और अगर आप यहां पर देखोगे भी तो पूरा रोल पीछे वाले टायर का ही है। ठीक है, तो ये हो रहा है। अब इस क्वेश्चन में और एक्चुअल में एक चीज का अंतर है, उस चीज को और ध्यान दो। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखोगे, इस वीडियो को, तो पीछे वाले टायर को देखो, पीछे वाला टायर तब तक नहीं उठा जब तक वो हवा में ना आए। मतलब जैसे यहां पर बाइक है, मान लो यहां से बाइक आई, बाइक आई, बाइक आई, बाइक आई, और पीछे वाला टायर टच था जब तक वो हवा में ना आए, उसके बाद टेक ऑफ किया है। ऐसा एक्चुअल लाइफ में होता है। लेकिन यहां क्वेश्चन में क्या बोला है कि जैसे ही आगे वाला टायर हवा में आए, पीछे वाला भी उड़ गया है। And it leaves the road when front part turns out of the approach road. जैसे ही पहला वाला जो पार्ट था, पहला वाला चक्का था, वो अप्रोच रोड को क्रॉस किया, वैसे ही पीछे वाला टायर भी उठ गया, पूरी की पूरी बाइक उठ गई। चलो ठीक है, तो ये आपके एजम्पशंस हैं, ये गवारपन है, इस क्वेश्चन के गवारपन है, तो अपन को वो एक्सेप्ट करके चलना है कि हाँ ठीक है भाई, जो क्वेश्चन बोल रहा है वो सही, बाकी सब चीज गलत। एक्चुअल लाइफ में जो भी होता है भाड़ में गया। अब एक और चीज यहां पर मिसकंसेप्शन है, एक और चीज आपको यहां पर एजम्पशन लेके चलना है, मतलब नेगलेक्ट करके चलना है, गलतियों को नेगलेक्ट करके चलना है। क्या कॉन्सेप्ट यूज क्या हो रहा है? रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अरे भैया, ये फॉर्मूला किसके लिए था? पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए, या पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं भी है तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स के लिए जो रिजिड ऑब्जेक्ट हो। बट एक बात बताओ, साइकिल क्या रिजिड ऑब्जेक्ट है? नहीं। पहला टायर और दूसरा टायर दोनों आपस में घूम सकते हैं, एक ज्यादा एक कम, तो इट्स नॉट अ रिजिड ऑब्जेक्ट। प्लस उसके ऊपर आप बैठे हुए हो, आप भी मूव कर सकते हो, देन अगेन यू आर नॉट अ रिजिड ऑब्जेक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो फॉर्मूला था वो पॉइंट ऑब्जेक्ट या एक रिजिड बॉडी के लिए था, जिसको आप एक पॉइंट में मान सको। लेकिन बाइक और आप तो ना तो भाई रिजिड ऑब्जेक्ट हो, ना आप एक पॉइंट में मान सकते हो। फिर तो गवारपन, सब चीज को गवारपन मान के चलना है कि चलो ठीक भैया, एक पॉइंट है, किस पॉइंट को देखना है वो देखें बस। ठीक है, तो अब यहां पर आपको खाली क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, वही वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया। किस टायर को देखना है? पीछे वाले टायर को। किस टायर को देखना है? पीछे वाले टायर को। तो पीछे वाला टायर यहां पर होगा जब उठा, आगे वाला टायर यहां पर। तो जैसे ही आगे वाला टायर हवा में आने वाला था, पीछे वाला टायर भी उठ गया, प्रोजेक्टाइल करने लग गया, पूरा का पूरा की पूरी साइकिल। ठीक है भैया, तो यहां से ये प्रोजेक्टाइल किया यहां तक। कहां तक? यहां तक। पीछे वाले टायर को क्रॉस कराना है ना। ये देखो, आप क्या चाहते हो कि पीछे वाला टायर सेफली यहां पहुंच जाए, तो पूरी की पूरी बाइक सेफली क्रॉस कर जाएगी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? बस यही कॉन्सेप्ट था कि पीछे वाले टायर को देखो, पीछे वाले टायर का प्रोजेक्टाइल देखो। एक्चुअल में पीछे वाले टायर का प्रोजेक्टाइल यहां से नहीं होता, यहां आने के बाद प्रोजेक्टाइल होता है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है इसीलिए अपन यहां से प्रोजेक्टाइल मान रहे हैं। डन। और दूसरी बात, प्रोजेक्टाइल यहां से मान रहे हैं एंगल कितने में? 15 डिग्री में ही मान रहे हैं। जब यहां से ही उठ गया तो एंगल 15 से कुछ ज्यादा होना चाहिए, लेकिन फिर गवारपन मान लो। ये क्वेश्चन एक्चुअल में पता है बहुत रफली फ्रेम किया गया है, तो क्योंकि एक्चुअल चीज से अलग है। ठीक है, आपको एग्जाम्पशन में एग्जाम्पशन मानना है, रिजिड ऑब्जेक्ट नहीं है, सारी चीज मैंने आपको बताई, तो टेंशन मत लो। बस सिंपल है कि यहां से आपको प्रोजेक्टाइल मोशन मानना है। रेंज मान लो, टोटल रेंज कितनी हो जाएगी? 11.7 फीट ये था, 11.7 फीट ये था, और 5 फीट की बाइक थी, तो टोटल रेंज कितनी हो गई? टोटल रेंज आपकी हो गई 11.5 प्लस 11.7 प्लस 5, तो 16.7 फीट। ठीक है,
टोटल 16.7 फीट की आपकी रेंज हो गई। अब आप बोलोगे सर आप इसको पूरे को रेंज क्यों मान रहे हो, एक्चुअल तो रेंज यहां से थोड़ी कम होगी ना, और ये एक्चुअल में तो प्रोजेक्टाइल नहीं कर रहा, ये इस पॉइंट से उठाया और थोड़े ऊपर वाले पॉइंट में लैंड कर रहा है, और जो रेंज का फॉर्मूला था वो तो सर एक सिर्फ एक सेम लाइन में था कि यहां से प्रोजेक्टाइल यहां पर आया सेम लेवल पे तो ही था। तो भैया इतना अपन एजम्पशन ले रहे हैं क्योंकि 15 डिग्री है ना, बहुत कम है, 15 डिग्री बहुत कम है, तो ये हाइट बहुत कम होगी, यहां पर जिस पॉइंट से आपने फेंका और जिस पॉइंट में आके गिरा वो हाइट थोड़ी कम होगी, ज्यादा नहीं है, तो अपन नेग्लेक्ट कर दिए। मतलब एकदम सिंपल क्वेश्चन मान के चल रहे हैं कि भैया एक प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है पीछे वाला टायर, जिसका रेंज कितना है, जिसका रेंज है 16.7 फीट, और कितने एंगल में कूदा, 15 डिग्री में, तो आपको यू बताना है। खत्म। तो फॉर्मूले में अप्लाई कर दो, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, मतलब साइन 15 टू 30, साइन 30 इज हाफ, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब जी की वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब 1 मीटर में कितना फीट होता है, 3.28, तो कितना हो जाएगा इंटू 10, 32.8 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जी की वैल्यू भी अपन ने किस में ली, फीट में, क्योंकि सारी चीजें किस में दी हुई थी, फीट में। अब देखो यू की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट, इस पूरे को उधर ले गए, 16.7 इंटू 32.8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 2 16 6 कैरी 1 5 65.6। ठीक है क्या, चलो अब अंडर रूट लेना है। अब यहां पर भी अप्रोक्सीमेट, क्योंकि अपन ऑलरेडी इतना अप्रोक्सीमेट किया, तो यहां पर भी आप अप्रोक्सीमेट आंसर दे सकते हो। 16.7 को 16 लोगे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, 4, और यहां पर कुछ गड़बड़ होगी क्या, हाँ 65.6, तो 8 8 64, उसको 64 मान लो, तो अप्रोक्सीमेटली 8 पॉइंट समथिंग, तो 8 4 32 फीट पर सेकेंड, यही आपका आंसर दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही रफली फ्रेम्ड है, तो आपको सॉल्व भी वैसे ही करना है, मतलब पीछे वाले टायर का प्रोजेक्टाइल ले लिए पूरा रेंज का, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है क्या, तो आपका आंसर कितना आ गया, 32 फीट पर सेकेंड की स्पीड से उसको कूदना पड़ेगा। बस ध्यान क्या रखना कि जी को भी फीट में लेना है, फीट में दी हुई है वैल्यू, तो सारी चीज को फीट में रखो। डन। एसएमएस सीरीज मैंने आपके लिए निकाली है, जिसके 4-5 चैप्टर ऑलरेडी आ चुके हैं, पूरे 4-5 चैप्टर्स के वीडियो मैं आपको दे चुका हूं यूट्यूब में, इस यूट्यूब चैनल में। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भी करो, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि पुराने चैप्टर्स जो आप भूल चुके हो, जो आप बहुत पुराना हो गया आपका पढ़ा हुआ, उसके सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कराया जाएगा यहाँ पर, और विथ पूरे नोट्स, और पूरे नोट्स भी आपके ऐप में अवेलेबल होंगे। तो ये पूरे 40 चैप्टर्स आपके इसमें आने वाले हैं, खुद भी देखो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। और आपको इसके लिए टेस्ट, अगर आप जो चैप्टर देख रहे हो, रिवीजन कर लिया आपने, क्लास में पढ़ लिया, अब उसका टेस्ट आपको देना है, तो पूरे 40 प्लस टेस्ट आपके इस ऐप में आने वाले हैं, जो मात्र 99 रुपीज में है। तो अभी आप ऐप डाउनलोड कर करके इस कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हो 99 रुपीज में। ठीक है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिली हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।